हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फर्स्ट जुलाई का द हिंदू एनालिसिस। एंड जो भी आज से ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ बताना, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है एंड ओल्ड वाले कंटिन्यू कर रहे हैं तब भी बताना। तो चलिए फर्स्ट जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करते हैं। 17 डेड इन मैसिव एक्सप्लोजन एट फार्मा यूनिट नियर हैदराबाद। फार्मास्यूटिकल यूनिट इज जहाँ पर मेडिसिन बनती है, वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है ना, तो लिखेंगे एक्सप्लोजन एट फार्मा यूनिट इन हैदराबाद। ठीक है ना, और ये कौन सी इंडस्ट्रीज थी? सिगाची इंडस्ट्रीज। तो सिगार से याद कर सकते हो, सिगाची इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, 17 डेड। ठीक है, ईसी क्लैरिफाइज ऑन रूल्स फॉर इंटेंसिव रिविजन ऑफ बिहार वोटर लिस्ट। तो बिहार वोटर लिस्ट जो है वो इंटेंसिवली देखेंगे। आपको बर्थ अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि इंडिया में ही बॉर्न हो। 2003 में जो इलेक्टोरल रोल्स में उनके लिए ठीक है, जो नहीं है उनको अच्छे से प्रूफ करना पड़ेगा। ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, सर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। ये कहाँ पर हो रहा है? वेयर इज इट हैपनिंग? ये बिहार में हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कुकी एक्सट्रीमिस्ट लीडर 3 others shot dead in Manipur. This is very very important. Kuki extremist leader shot dead in Manipur. ठीक है ना। Now who is this guy? नाम क्या है? था अब इनका इन थांग एलियास विच। ठीक है, अब यहाँ पे थेंको थांग, और क्या नाम था इनका? थेंको थांग एलियास ताहापी हायोकिप। So this guy was deputy commander in chief of Kuki National Army, that is KNA. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए मणिपुर में राइट्स हो गए थे बिटवीन कुकी चिन एंड मेती कम्युनिटी। तो कुकी चिन कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है एंड दे डोंट वांट कि मेती कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब बने। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे। 337 टन्स ऑफ यूनियन कार्बाइड वेस्ट इंसिनरेटेड रेजिड्यू टू बी बरिड। तो यहाँ पर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, जो उसका वेस्ट है वो आज तक पड़ा हुआ था। अब वो कैरी करके पीतमपुरा नाम की जगह पर लेके गए हैं, एमपी के अंदर ही पीतमपुर में इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो 337 टन्स। तो इसी से नंबर से मुझे याद आया कितनी पार्टीज डी रजिस्टर का नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन ने, कितनी पार्टीज को? 3 4 5। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 3 4 5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल पढ़ा था हमने। और यहाँ पे 337 टन्स ऑफ यूनियन कार्बाइड वेस्ट खत्म कर दिया गया, और रेजिड्यू मतलब जो बच गया, रेजिड्यू टू बी बरिड। तो अब यहाँ पर ये यूनियन कार्बाइड कौन सा है? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी। ठीक है ना, ये कौन सा वेस्ट है? भोपाल गैस ट्रेजेडी का वेस्ट जो है ये वो है। ठीक है जी, उसके बाद ये कहाँ पर लेकर गए हैं वेस्ट को? पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, पीतमपुर एमपी मध्य प्रदेश में है, वहां पर इसको खत्म किया जा रहा है। ठीक है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी लीक हुई थी? लीक हुआ था लीक ऑफ टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और ये फैक्ट्री किसकी थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड वालों की फैक्ट्री थी, जिसमें कि ये लीक हुआ था। ठीक है जी, तो दिस यू नीड टू नो। मोर देन 5 लाख पीपल सफर्ड हेल्थ इम्प्लीकेशंस बिकॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी।
ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस इन इंडिया फीचर लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम अमंग द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है बिहार के अंदर, जो डिजिटल इलेक्शंस अभी करवाए और जो प्रूफ मांग रहा है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज करंटली फेसिंग, अब यहाँ पर ये ओपिनियन बेस्ड पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो इसमें क्या कह रहे हैं ये, इसमें ये कह रहे हैं कि ईरान इजराइल वॉर में हमें इजराइल की साइड ने हमें ईरान की साइड लेनी चाहिए थी और सिट ऑन फेंस नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था, हमें ईरान की साइड लेनी चाहिए थी खुलेआम। ठीक है ना। और इजराइल की साइड नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि इजराइल तो पावर है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो ये बात कर रहे हैं। अब इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल से इजराइल इज द ओनली फ्रेंड विच इज लेफ्ट। ये हमें कह रहे हैं कि वी आर फ्रेंडलेस, हम तो फ्रेंडलेस हैं, बट इजराइल इज द ओनली कंट्री। जब हमारा पाकिस्तान चाइना के साथ कुछ भी होता है तो कहते हैं हाँ बताओ क्या करना है, क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है। और इसके साथ भी हम तोड़ दें। ठीक है। तो वी हैव टू, अगेन आई एम टेलिंग यू, इंटरनेशनल रिलेशंस को हमें अपने जो रिलेटिव्स के रिलेशन है, वैसे कि बुआ जो है हर बार बुलाती है तो उसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है। एक बुआ बुलाती है, दूसरी बुआ हमें नहीं कंसिडर करती, तो हमें दूसरी वाली बुआ के पास नहीं जाना होगा, चाहे वो दुनिया के लिए बहुत अच्छी है, पर हमें उसी बुआ के पास जाना जो हमारा करती है। तो दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन, यू कैन ऑल्सो टेल इन द कॉमेंट्स। एज इंडिया मार्क्स 8 years सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ठीक है ना। तो जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को आया था, 1 जुलाई 2017 को आया था। और इसकी रिप्लेस किसको किया था, रिप्लेस्ड बहुत सारे टैक्सेस को, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस such as VAT, that is value added tax, value added tax। उसके बाद बहुत सारी एक्साइज ड्यूटीज ये सारी खत्म करी थी। और इससे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट सच हो गया था, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है ना। मल्टीपल टैक्स ना होने की वजह से क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये क्यों लेकर आए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। ठीक है। अब आगे चलेंगे। एवरी जुलाई, 1 जुलाई को क्या होता है, इंडिया क्या सेलिब्रेट करता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। क्या होता है, नेशनल डॉक्टर डे। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि भैया डॉक्टर्स डे पे तुमने जीएसटी लॉन्च कर दिया, बीएनएस लागू कर दिया था लास्ट ईयर। ठीक है ना। तो ये गलत चीज़ है, इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं निकल रहा है। ऑनलाइन हाइब्रिड एलएलएम डिग्रीज विदाउट बीसीए नॉट डीम्ड इनवैलिड। तो ऑनलाइन हाइब्रिड एलएलएम डिग्रीज विदाउट बीसीसीआई नॉट डीम्ड इनवैलिड। तो बहुत सारे टॉप के इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने नोटिस भेजा है, जैसे ओपी जिंदल, एनएलयू भोपाल, आईआईटी खड़गपुर, एनएलयू दिल्ली, कि भैया जो तुम कोर्सेज को कह रहे हो कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ ऐसे ही कोर्स है और एलएलएम कह के बेच रहे हो, तो ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है ना। तो बीसीसीआई लिख दिया मैंने, बीसीआई नॉट बीसीसीआई। बीसीआई इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये करता धरता है लीगल फ्रेटर्निटी का। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एलएलएम जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो सकती है, दैट एलएलएम इज मास्टर ऑफ लॉ। ठीक है ना। आप नहीं कर सकते हो, डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं हो सकता है। जबकि रूल्स हैव बीन, ये जो रूल्स हैं ये किस में लिखा था, ये रूल्स लीगल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टोरल एग्जीक्यूटिव वोकेशनल clinical and other continuing education rules 2020 ये प्रोहिबिट करते हैं क्या, ऑनलाइन एजुकेशन।
ठीक है ना। रूल्स हैव बीन, जबकि ये जो रूल्स हैं, रूल्स हैव बीन चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आगे रूल्स चैलेंज हो रखे हैं, एंड नो स्टे हैज बीन ग्रांटेड। ठीक है ना, ये रूल्स चैलेंज हो रखे हैं, नो स्टे ग्रांटेड, बट ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ऑनलाइन तुम नहीं पढ़ा सकते हो LLM की डिग्री। अब आगे चलेंगे। 683 species added to India's fauna and taxa to its flora during 2024। काउंट करते रहते हैं रिकॉर्ड्स में कितनी फ्लोरा फोना है, तो उसमें नए ऐड किए हैं। ये क्वेश्चन कम ही आता है। PM मोदीज 5 नेशन टूर टू फोकस ऑन डिफेंस अफ्रीका आउटरीच मल्टीलेटरल्स। तो यहाँ पर 5 नेशन टूर पे जा रहे हैं PM मोदी ऑन 5 नेशन टूर। और वो 5 नेशन टूर कौन सा है? वो 5 नेशन टूर है घाना, ट्रिनिडाड, टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नमीबिया। तो यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। और ब्रिक्स, द हाईलाइट ऑफ ब्राज़ील विजिट बी मोदीज पार्टिसिपेशन ऑफ द ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स जो है इस बार कहाँ पर हो रही है? B से ब्रिक्स, B से ब्राज़ील, ठीक है ना। ब्रिक्स समिट हो रही है और वहाँ पर विल डिस्कस रिफॉर्म। वहाँ पर एक सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम क्या है? रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आफ्टर 5 ईयर गैप रेलवेज अनाउंस नेशनलाइज, रेट्स जो हैं वो बढ़ाए हैं रेलवेज ने, ठीक है ना, 5 साल बाद। MVA MNS क्लेम विक्ट्री एज गवर्नमेंट रोल्स बैक 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी महाराष्ट्र की क्या थी? महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी में ये लोग कह रहे थे कि इन्होंने मैंडेट कर दिया था, मैंडेटेड हिंदी एज द 3rd कंपल्सरी लैंग्वेज इन मराठी एंड इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है ना, हिंदी मैंडेटरी कर दी थी, अब ये जो है ये स्क्रैप कर दिया, ये पॉलिसी स्क्रैप्ड ऑफ। और मुझे बता सकते हैं कौन, किसको हेड चुना गया है इस पॉलिसी का, देखने के लिए कि आगे क्या करना है क्या नहीं। वो हेड का नाम मैंने आपको कल पढ़ाया था, कमेंट्स में बता सकते हैं। स्टेट्स मस्ट अनाउंस यूनियन होम एंड, लिखेंगे यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर Amit Shah said, क्या बोले? Every state should announce its cooperative policy before 31st Jan 2026। तो उनकी जो कोऑपरेटिव पॉलिसी है वो बता देनी है, वो अनाउंस कर देनी है 31st Jan 2026 से पहले, ठीक है ना। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी विल बी अनाउंस सून एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2025 टू 2045। तो ये क्या कह रहे हैं, लिखेंगे नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी to be announced soon and will be effective from 2025 to 2045। ठीक है। National cooperative policy, each state's cooperative will be formulated according to cooperative conditions of that state and specific goals will be set। Corporations like Amul, तो वो उनको बढ़ावा देने के लिए ये लेकर आ रहे हैं
कैन अ जीआई टैग प्रिवेंट कल्चरल मिस अप्रोप्रिएशन? अब जो पराडा वाला हुआ, कोल्हापुरी चप्पल वाला हुआ, तो जीआई टैग जो होता है उससे क्या होता है? जीआई टैग जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन है कि भाई एक रीजन का होता है कि ये जो चीज़ मिलती है अगर वो इस रीजन की है तो यहाँ पर वो पाई जाती है, बनाई जाती है। तो जीआई स्टैंड फॉर जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ, लिखेंगे, इज अ फॉर्म ऑफ intellectual property. It is a form of intellectual property that identifies that identifies that identifies goods as originating from a specific country, region और लोकेलिटी। की मतलब ये जो गुड्स हैं इनका ओरिजिन यहाँ से है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर, इंडिया में 658 रजिस्टर्ड जीआई टैग्ड गुड्स हैं, ठीक है ना। और जिसमें कि इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं कि कौन सी कहाँ पर हैं, कहाँ की हैं, ठीक है ना, तो वो हमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। चंदेरी साड़ी जो है, चंदेरी साड़ी एमपी, मधुबनी पेंटिंग बिहार, पश्मीना शॉल जेएनके, पश्मीना शॉल्स जेएनके, कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल। तो ये हमें पता होने चाहिए क्योंकि न्यूज़ में आए हैं ये, ठीक है ना। दार्जिलिंग टी इज ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इनका जीआई इनको मिला हुआ है। व्हाट इफ अनलाइक ट्रेडमार्क्स व्हिच आर ओन्ड बाय एंटरप्राइजेस, जीआईज आर पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द कंसर्न गुड्स एंड कैन नॉट बी असाइन, ट्रांसमिटेड और लाइसेंस्ड। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ट्रेडमार्क जो है वो क्या है, इंडिविजुअल की राइट है उसके ऊपर, बट यहाँ पर जो जीआई हैं, ट्रेडमार्क्स आर ओन्ड बाय एंटरप्राइजेस, वेयर एज जीआई जो होते हैं, GI are public property. This is a very important point. This can be a question. ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके बारे में, कहाँ से आया, पहली बार इसके बारे में बात कहाँ से हुई, ठीक है ना। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ जीआई स्टेम फ्रॉम, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ जीआई लिखेंगे, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ जीआई स्टेम फ्रॉम इंटरनेशनल instruments like Paris Convention for the protection of industrial property, ठीक है ना। 1883 इतना पुराना है। फिर उसके बाद ट्रिप्स आया। ट्रिप्स की फुल फॉर्म जो है वो हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 में आया। जो ट्रिप्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स? इट इज ट्रेड रिलेटेड aspects of intellectual property rights. Now what are intellectual property rights? ठीक है ना, जो दिमाग से कोई चीज़ बनाई है, ट्रेडमार्क, जिस चीज़ पे पेटेंट लेते हैं, कोई कंकॉक्शन, कोई मिक्सचर, दवाई बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाई है, इन ये अकल यूज़ करके बनाई जाए, उसके ऊपर अपनी राइट, वो भी प्रॉपर्टी और उसके ऊपर अपनी राइट, ठीक है ना। और इसी के बेसिस पे वो इन्होंने कहा कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी, ट्रिप्स का सिग्नेटरी है। और क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है, इंडिया ने इनैक्टेड जीआई के लिए कौन सा लॉ है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड
Protection Act 1999, and this came into force in which came into force in 2003. The acts provide for GI registration, enforcement right, prohibition, unauthorized use. How can infringement, अगर कोई violate करता है GI तो क्या होगा? The registered proprietor or authorized user may initiate infringement action. Unauthorized user misleads the public about the origin of the good, तो mislead करता है तो वहां पर वो कर सकते हैं. प्राडा ने भी अपॉलॉजी मांगी है. वो कहते हैं बासमती जो था राइस उसका भी ऐसे गलत हो गया था, यूएसए वालों ने रजिस्टर कर दिया था, फिर उन्होंने चेंज करके इंडिया किया था ये. तो ये हमारा जीआई का है और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Major new investigation by Bureau of Investigate Journalism has revealed that bad cancer drugs, तो इंडिया से बैड कैंसर ड्रग्स जो हैं वो कह रहे हैं कि बैड कैंसर ड्रग्स जो हैं वो क्या हैं. देखो जो कैंसर ड्रग्स बन रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या होने चाहिए? स्टेराइल मतलब कि क्लीन वे में बनने चाहिए, ठीक है ना. प्रॉपर डिसइंफेक्शन होनी चाहिए, और प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं हो रही है तो उनको मेडिसिन से ही इन्फेक्शन हो सकती है. और इंडिया से गई हुई दवाइयों ने सऊदी अरेबिया में ऐसे डेथ्स कॉज करी हैं, ठीक है ना. तो ये बात कर रहे हैं इसके अंदर. तो loggery.in पर जा सकते हैं. अगर आपका कोई भी बैकलॉग है किसी महीने का तो वो आप कवर कर सकते हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स. दे आर रियली गुड, बहुत टाइम सेव होता है, ठीक है ना. एंड यस, जनवरी 2025 से लेकर के मई 2025 का, जून 2025 का बंडल जो है वो अवेलेबल है, ठीक है ना. वो आप बाय कर सकते हैं. अलग अलग से ₹300 के आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं. अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.